अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। वेट गेन एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो आपको नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनको तो सिर्फ यही एक चीज़ ज़हन में बैठ जाती है कि हमने नेट के ऊपर सिर्फ सर्च ही यही करना है कि वेट गेन कैसे हो सकता है। वो सर्च क्या कर रहे होते हैं? वेट गेन ड्रिंक, वेट गेन सप्लीमेंट, वेट गेन फूड्स, हर चीज़ के साथ वेट गेन लगा रहे होते हैं और ये नहीं सोच रहे होते कि हम इसकी थोड़ी सी तहकीक कर लें कि वेट गेन है क्या। तो हम इसके बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे कि वेट गेन क्या होता है और हम इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, और वेट गेन कितनी किस्म के होते हैं और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और वेट कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोगों को ये एक ज़हनी तौर पे स्ट्रेस रहता है कि हमारा वेट पूरा नहीं है, हालांकि वो पहले ही ओवर वेट होते हैं। सिर्फ उनको लोग कह रहे होते हैं कि आपका वेट पूरा नहीं है और वो लोगों की बातों के पीछे लग के वो सर्च कर रहे होते हैं कि हमने वेट गेन करना है, वेट गेन करना है। अगर आपका वेट पूरा नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत वाकई में है, लेकिन अगर आपका वेट पूरा है या ज़्यादा है तो फिर आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो गलत बात है। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वेट गेन करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ हमने कुछ ही चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी होती हैं और हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं और वेट गेन नहीं हो रहा होता, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि वेट दो तरह का होता है, एक तो वेट गेन और दूसरा पेट गेन। अगर आपको नहीं पता तो ज़्यादातर लोग जो वेट गेन के पीछे भाग रहे होते हैं वो सिर्फ अपना पेट बढ़ा रहे होते हैं, अपना वेट नहीं बढ़ा रहे होते। और डेफिनेटली जब आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको आपके खाने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा खाने से फिर आपका वेट बढ़ जाता है, लेकिन वो आपकी फ़ैट बढ़ रही होती है, आपका मसल नहीं बढ़ रहा होता। आपका मसल बढ़ेगा तो वो आपको ताकत भी देगा, आपका मसल, और उसका आपको बेनिफिट भी होगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। और वो वेट आपका टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट ही आपका वेट गेन रहेगा। अगर आप फ़ैट को गेन कर रहे हैं तो वो आपकी काफ़ी सारी मर्ज़ों को साथ लेके आएगी। उसके अलावा आपको भारीपन महसूस होगा, काम करने में दिक्कत होगी और आपकी ताकत जो पहले थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। उठने बैठने में प्रॉब्लम आएगी, सोने में दिक्कत आएगी, काम करने में दिक्कत आएगी, भागने में, चलने में, थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूल जाता है। ये सारी दिक्कत तभी आती है जब आपके अंदर फ़ैट की जो रेशो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, फ़ैट के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो हम वेट गेन करेंगे ना कि फ़ैट को गेन करेंगे। अगर आप फ़ैट को गेन करने वाले हैं तो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने पेट को बढ़ाएं या अपनी फ़ैट को बढ़ाएं। ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें, ये अनहेल्दी है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आपका सिर्फ वेट नहीं, आपका पेट गेन हो रहा है? और पेट को बढ़ाने वाली चीज़ें वो हैं जो आप सप्लीमेंट की शक्ल में लेके आते हैं और आपको बताया जाता है कि ये प्रोटीन वाला डब्बा है, हालांकि वो प्रोटीन नहीं होता, वो वेट गेनर होते हैं। उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये वेट गेनर हैं, ये प्रोटीन नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी मिल जाता है, लेकिन कुछ फेक भी होते हैं, वो नहीं लिखते। तो आपने करना क्या है, आपने ये चेक करना है कि वो किस कंपनी का है। सबसे पहले तो आप ये देखें, कुछ ही कंपनीज़ होती हैं जो आपको एक नंबर प्रोटीन प्रोवाइड कर रही होती हैं जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे होते, और वो आपको आइसोलेट ही प्रोटीन दे रही होती हैं सिर्फ आपके मसल की बिल्डिंग के लिए। और उसके साथ ज़रूरी भी है कि आप एक्सरसाइज भी करते हों। एक्सरसाइज के बिना ही अगर आप प्रोटीन का या वेट गेनर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपके लिए अनहेल्दी होगा। अब जो आप लेके आ रहे हैं डब्बा, उसके ऊपर अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लिखे हुए मिल रहे हैं और शुगर लिखी हुई मिल रही है कि इतनी शुगर है, इतने कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट 200-300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप एक ही स्कूप से ले रहे हैं, एक ही ड्रिंक से आप कार्बोहाइड्रेट इतने ले रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है आपका वेट ही गेन होगा, सिर्फ चर्बी ही आपकी बढ़ती जाएगी, आपका मसल गेन नहीं कभी भी होगा, और मसल आपका सुकड़ जाएगा, पहले से भी कम हो जाएगा। और ये हकीकत है, जब आपकी चर्बी बढ़ती है तो आपका मसल जो है वो पहले से भी कम हो जाता है, कभी भी नहीं बढ़ता। मसल को बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज और प्रोटीन की ज़रूरत लाजमी होती है, और जब आप प्रोटीन नहीं ले रहे, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो आपकी प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो तो पूरी नहीं हो रही। और शुगर से आपको काफ़ी सारी मर्ज़ें भी साथ में मुफ्त में मिल जाएंगी। मुफ्त में भी नहीं, आप पैसे भर के ला रहे हैं और फिर आप शुगर को भी दावत दे रहे हैं, डायबिटीज़ को भी। तो हम बात करते हैं उन फूड्स की भी जिनसे सिर्फ आपकी फ़ैट बढ़ती है। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि वेट गेन करना कैसा है और फ़ैट को गेन करना कैसा। तो अगर आप सिर्फ रोटी ही ज़्यादा खाते जा रहे हैं, गंदम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइट ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दलिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मीठे के साथ, तो ऐसी चीज़ें सिर्फ आपका वेट गेन कर रही हैं। और अगर आपको कोई बंदा बता रहा है कि केले का मिल्क शेक बना के पी लें, बनाना शेक जिसको हम कहते हैं, उसमें खजूर, किशमिश, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें और ये ड्रिंक बन जाएगा। ये इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बता रहे हैं कि ये वेट गेन के लिए ड्रिंक है,
جب بھی آپ کوئی ایسا ڈرنک دیکھتے ہیں تو اس کی کیلریز کا لازمی پتہ کیا کریں کہ اس کی کیلریز کتنی بنتی ہیں۔ ایک وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ 200-250 کیلریز اگر کنزیوم کرتے ہیں تو بہت ہے، اس سے زیادہ کیلریز اگر آپ لیتے ہیں تو وہ سارے دن کی کیلریز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ پوری ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو 1800-1500 کیلریز اگر آپ پوری ڈائٹ سے لے رہے ہیں اور ایک ہی ڈرنک سے آپ 1000 کیلری کے قریب پہنچ رہے ہیں تو وہ سارے دن کی کیلریز سے تو ابو ہو جائیں گی، تو پھر ایک ہی ڈرنک کو آپ ہضم کیسے کریں گے؟ اگر آپ بات کرتے ہیں ایک ہی ڈرنک میں بنانا اور شوگر، اس کے اندر کھجور، کاجو، بادام، یہ ساری چیزیں آپ ایک ہی ڈرنک میں دودھ میں مکس کر کے پینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ یہ ویٹ گینر نہیں ہے، یہ آپ کی فیٹ کو گین کرے گا اور بہت ساری مرضوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئے گا پیسے بھرنے کے بعد۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں۔ کوئی بندہ بھی آپ کو ایسی ٹپس دے رہا ہے ویٹ گین کرنے کے لیے تو بہت ہی غلط کر رہا ہے۔ بنانا آپ ایک دن میں ایک ڈرنک میں صرف 2 استعمال کر سکتے ہیں، 2 بنانا سے اوپر آپ استعمال نہیں کر سکتے، شوگر کی ڈوزیج بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں اور جو متھ ہیں ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور اب آ جائیں اصل ویٹ گینر کی بات کرتے ہیں کہ ہم جو اپنا مسل کو گین کریں گے، اپنے ویٹ کو گین کریں گے، وہ کس صورتحال میں ہمیں کرنا ہے اور کتنا اگر آپ کا ویٹ ہے تو آپ گین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ویٹ آپ کے انچ سے زیادہ ہے، مطلب کہ آپ کے جو انچز ہیں، آپ کی ہائٹ جو ہے جتنے انچز ہیں اتنے kg ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو ویٹ گین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہیلدی ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ سلیم ہیں، پتلے ہیں، تو اس کی بات کے اوپر بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ اگر آپ اپنے انچز سے زیادہ ویٹ کو گین کریں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ کا جو ویٹ ہے وہ مسل گین ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر آپ فیٹ کو گین کریں گے تو غلط ہے، میں پہلے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب انچز کی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جتنے آپ کے فٹ ہیں اس کو انچز میں کنورٹ کریں، انچز کے ساتھ آپ کلو کو میجر کر لیں تو آپ کا ویٹ نکل کے آ جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے انچز تو ہیں 65، ٹھیک ہو گیا، اور 65 kg ہی آپ کا ویٹ ہے لیکن آپ خوش نہیں ہیں، تو آپ اگر مسل کو گین کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسل کو گین کرنا برا نہیں ہے، لیکن مسل کو ہی گین کریں گے تو ٹھیک ہے۔ آپ مسل کے ساتھ کافی اور چیزیں بھی گین کر جاتے ہیں، فیٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور پیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم اگر مسل کو گین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایکسرسائز کرنا لازمی ہے۔ مسل کو ایکسرسائز کیے بنا ہم گین نہیں کر سکتے۔ ہم چارپائی کے اوپر، بیڈ کے اوپر لیٹ کے مسل کو گین نہیں کر سکتے کسی صورتحال میں بھی، ہمیں اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی، ہمیں ورزش کرنی لازمی ہے اس کے لیے۔ ورک آؤٹ کے بنا ویٹ ہمارا اگر گین ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی صرف اور صرف فیٹ گین ہو رہی ہے، آپ کا مسل گین نہیں ہو رہا۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہمارا مسل گین ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے پروٹین، دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس۔ مائکروز میں ہمیں وائٹامنس چاہیے، آپ کوئی بھی ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں، کیپسول لے سکتے ہیں، انجیکشن کی طرف نہ جائیں بالکل بھی۔ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ انجیکشن لگوائیں تو انجیکشن کی طرف بالکل بھی نہ جائیں، بہت زیادہ ہارمفل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ملٹی وائٹامن کی بات کرتے ہیں تو ٹیبلٹ کے فارم میں آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں، سپلیمنٹ والی شاپ سے بھی آپ کو مل جائیں گی، آپ کو فارمیسی سے بھی مل جائیں گی، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، آپ ڈیلی کے بیس پہ ایک ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں یا 2 کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ آپ ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر لیں، اگر آپ کو کوئی بھی میڈیکیشن پہلے کروائی گئی ہے یا آپ کی کوئی میڈیکل ہسٹری ہے تو آپ پہلے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اپنے پرسنل جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ سپلیمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ ملٹی وائٹامنس کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے پروٹین۔ پروٹین اگر آپ کو مل رہا ہے بالکل اوریجنل پروٹین، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے خود جا کے سپلیمنٹ اسٹور سے جا کے بائی کیا ہے اور یہ پروٹین اوریجنل ہے اور اس کے ایک سکوپ میں ہمیں 20-25 گرام یا 18 گرام ہمیں پروٹین مل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایزیلی لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑا بہت بھی ایکسرسائز کریں گے تو چلے گا۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، گوشت کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں کلو کا استعمال کریں، بہت زیادہ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ڈیلی کے بیس پہ آپ 100 سے لے کے 200 گرام تک استعمال کریں۔ وہ آپ چکن کی جو چیسٹ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیگ پیس کا استعمال نہیں کرنا، اس سے آپ کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے لیگ پیس سے۔ چیسٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ بکرے کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بکرے کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو 150 گرام سے زیادہ استعمال نہ کریں ڈیلی کے بیس پہ، اور اگر آپ گوشت کا استعمال کر رہے ہیں تو دودھ سے ملائی اتار کے استعمال کریں، دودھ کی ملائی بالکل بھی استعمال نہ کریں ورنہ آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھے گا لازمی۔ اگر آپ گوشت بھی استعمال کریں گے، اس کے ساتھ دودھ بھی استعمال کریں گے، دہی کا بھی استعمال کریں گے تو آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ فیوچر میں جا کے بڑھے گا اور آپ کا بلڈ پریشر کی پرابلم، انجائنا کی پرابلم، یہ سب پرابلمز آپ لے کے آ رہے ہیں جان بوجھ کے۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، ویٹ کو بھی گین کرنا ہے۔ ڈرنک کی اگر ہم بات کریں تو ڈرنک بھی ویٹ گین میں کام آتے ہیں، لیکن ایکسرسائز کے فوری بعد اگر آپ ڈرنک پینا چاہتے ہیں تو 2 کیلے ڈال لیں اس کے اندر، اور آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا۔ اگر آپ کیلے کا یوز کر رہے ہیں تو دودھ میں آپ 2 کیلے ڈالیں اور وہ آپ پی لیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو نہیں ہوگا ایکسرسائز کے فوراً بعد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہی ساتھ میں پی لیں، اس کے بعد آپ نے پانی پینا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد آپ پی سکتے ہیں وہ ڈرنک۔
उसके अलावा अगर आप केला नहीं डाल रहे तो फिर आप 2 से 4 खजूरें डाल सकते हैं। अगर आप खजूर डाल रहे हैं तो फिर आप केला नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। खजूर डालें तो सिर्फ खजूर ही, केला डाल रहे हैं तो सिर्फ केला ही, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में शुगर की जो डोज़ है वो बहुत ज़्यादा है और हमें नहीं चाहिए शुगर इतनी ज़्यादा, हमें सिर्फ उतनी चाहिए जितनी हमारी बॉडी में कम हुई है उतनी ही हम उसको देंगे, ताकि हमारा शुगर लेवल जो है वो बरकरार रहे, कम ना हो ज़्यादा भी ना हो। उसके अलावा अगर आपने बादाम का इस्तेमाल करना है तो बादाम के छिलके उतार के 8 से 10 बादाम आपने इस्तेमाल करने, इससे ज़्यादा आपने बादाम का इस्तेमाल नहीं करना। वो भी रात को सोने से पहले आप इस्तेमाल कर लें, या दूध में आप उसको पका के दूध उसका पी लें, वो भी ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ आप इस्तेमाल करें। अगर आप बादाम वाला दूध पी रहे हैं तो केले वाला मिल्क शेक नहीं पी सकते, अगर आप केले का मिल्क शेक पी रहे हैं तो आप खजूर वाला शेक नहीं पी सकते। 3 चीज़ें हैं मैंने आपको जो बता दी हैं, बादाम का दूध, केले का मिल्क शेक और इसके अलावा खजूर का शेक। अगर ये तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ मिल रही है तो बहुत अच्छा है। अगर तीनों चीज़ें ही आप मिक्स कर रहे हैं या तीनों चीज़ें ही आप डेली के बेस पे ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपकी जो डेली की कैलोरीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और आप इतनी कैलोरीज़ को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और आपका वेट गेन तो होगा एक दफ़ा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, लूज़ मोशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये दोनों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपकी जो आंतें हैं वो अगर बर्दाश्त कर गई तो ठीक है, अगर नहीं करेंगी तो आपको लूज़ मोशन हो जाएगा। अगर बर्दाश्त नहीं कर रही तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, आपके अंदर खुश्की भी हो सकती है और आपको काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ये मैं सारी की सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जिम्स में नहीं बताई जाती। जिम्स में हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि जितना खा सकते हो खा लो, चावल जितने खा सकते हो खा लो, दूध जितना पी सकते हो पी लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी जो चीज़ें हैं हमारे साथ, उनको हम एक डोज़ में लेके चलेंगे। अगर हम दूध पी रहे हैं तो उसके साथ हम गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोश्त खा रहे हैं तो उसके साथ हम दूध का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमें चाहिए। अगर आप 100 ग्राम गोश्त खा रहे हैं उसके बाद आप 1 गिलास ही दूध पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गोश्त का इस्तेमाल जो है वो 1 किलो गोश्त खा लें उसके बाद 2 किलो दूध पी लें, ऐसा कभी भी ना करें। ऐसा करने से आपकी अपनी सेहत ही ख़राब होगी। जिम्स में जो आपको मशवरे दे रहे हैं सारे के सारे वो सारे गलत कर रहे हैं, तो आप उनके पीछे बिल्कुल भी ना भागें। मैं जिम्स में जाता रहा हूँ और मुझे खुद आइडिया है कि जिम्स में क्या क्या ऐसे मशवरे दिए जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं इंजेक्शन पे और सप्लीमेंट पे। प्रोटीन का भी उनको पता भी नहीं होता और उनको प्रोटीन के डब्बे ला के दे देते हैं, थमा देते हैं, और उनमें फिर स्टीरॉयड भी मिक्स कर देते हैं कि अलग से गोलियाँ देंगे तो ये लेंगे नहीं, और रिज़ल्ट दिखाने के लिए कि आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं डायनाबॉल की गोलियाँ भी उसमें मिक्स कर देते हैं। खैर, इसके बारे में फिर किसी और वीडियोज़ में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल के साथ ही। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, आपको जवाब मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।